हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन CS द एक्स्ट्रा स्टेप। जैसा कि आप जानते हैं, हम NT दिसंबर 2019 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन लाया है, जो बेसिकली नए तरीके से इस बार उन्होंने दिसंबर 2019 में पूछा था। उन्होंने एक डायग्राम के बेसिस पे ही 5 क्वेश्चंस दिए थे। तो हम देखते हैं कि वो क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए था। तो अगर आपका वो आंसर सही था, इट्स वेरी गुड, और अगर आपने छोटा सा भी मिस्टेक किया होगा तो आई होप कि आपको इस वीडियो से वो क्लियर हो जाएगा कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट थे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा था यहाँ पे कि अ फ्लो ग्राफ एफ विथ एंट्री नोड, इस मतलब आप समझिए ये एक फ्लो ग्राफ गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फ्लो ग्राफ है, इसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट हम क्वेश्चन स्पेसिफिक यहाँ पे सॉल्यूशंस देखेंगे। इन्होंने ये ग्राफ दिया आपको, इसमें इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी प्रेडिकेट नोड्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर नेम्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 क्वेश्चन इन्होंने साथ में ही पूछा है, और ये क्वेश्चन आपका तभी सही हो पाएगा जब आपको ये मालूम हो कि व्हाट इज़ प्रेडिकेट नोड्स। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रेडिकेट नोड। अ प्रेडिकेट नोड इज़ अ नोड containing a condition and at least 2 outgoing edge। तो प्रेडिकेट नोड मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताती हूँ कि कोई भी अगर आपको डायग्राम गिवन होगा तो उसमें प्रेडिकेट नोड्स क्या होंगे। आपको पता है कि इसमें जो 1 2 3 है, ये क्या, ये नोड्स होते हैं, और जो एजेस हैं वो हमारे यहाँ पे एजेस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका कौन सा आपको पार्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो किसी भी नोड से अगर आपके 2 एजेस जा रहे हैं, जैसे आप ये देखो 2 3 से आपके 2 एजेस निकल रहे हैं, जो आपका 6 है इससे भी आपके 2 एजेस निकल रहे हैं, तो प्रेडिकेट नोड क्या होते हैं, ऐसे नोड कंटेनिंग अ कंडीशन, मतलब ये कंडीशन को बताएगा। जैसे हमें मालूम है कि हमारा इफ़ में क्या होगा, इफ़ में अगर कंडीशन देंगे हम तो ठीक है, ये आइदर ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा, जो हम डिसीजन बॉक्स से देखते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डैट्स वाई आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स कितने हैं, एक आपका 2 3 है, एक 6 है, और देन आप देखो यहाँ से एक आपका हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि 1 से क्या हो रहा है, 1 से हम 11 पे भी जा रहे हैं और 1 से हम 2 3 पे जा रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 3, और नेम्स भी पूछा है तो हमने यहाँ बता दिया 1 2 3 6। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम प्रेडिकेट नोड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमें ये पूछा गया था कि हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन द लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ। तो जैसा अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया, जो भी एजेस हैं, ठीक है, इस एजेस को हम बोलते हैं यहाँ पे पाथ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल देखने पड़ेंगे कितने सारे हमारे एजेस हैं। तो आप देखोगे तो अगर आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट टोटल आपको 8 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस इसमें और भी पूछ सकते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ। तो इंडिपेंडेंट पाथ इज डिफाइंड एज अ पाथ दैट हैज़ एटलीस्ट 1 एज विच हैज़ नॉट बीन ट्रैवर्स्ड बिफोर इन एनी अदर पाथ। मतलब आपको ऐसे पाथ को लेना है जिसको हमें सिर्फ एक बार ही ट्रैवर्स करना है, वो रिपीट नहीं होगा। और लॉन्गेस्ट मतलब कि जो हम सबसे लंबा हमारा पाथ होगा वो हमें फाइंड आउट करना था। इसमें हो सकता है क्वेश्चंस वो ऐसे भी आपको ट्विस्ट करके पूछे कि इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, तो क्वेश्चन में भी एनीथिंग। तो उस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको सारे पाथ्स कैलकुलेट करते और देखते कि इसमें कितने पाथ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कि उन्होंने पूछा था हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन फ्लो ग्राफ। तो नोड्स क्या होते हैं, सर्किल्स आर कॉल्ड नोड्स रिप्रेजेंट 1 और मोर एक्शन। तो किसी भी ग्राफ में आपके जितने नंबर ऑफ सर्कल्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा 9। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना था, जो 2, 3 इन्होंने एक ही नोड में लिखा है उसे आप 2 टाइम्स नहीं काउंट करेंगे, वो आपका सिंगल नोड ही काउंट होगा। तो इस तरीके से आपके टोटल नोड्स यहाँ पे 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन्होंने पूछा था हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन अ फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो रीजन, हम व्हाट इज़ रीजन, तो रीजन का मतलब होता है वॉट एवर एरिया कवर्ड। आप जो भी डायग्राम बना रहे हो वो कितने नंबर ऑफ एरिया कवर्ड कर रहे हैं वो आपका रीजन हो जाएगा। तो रीजन 2 तरीके से हो सकता है, बाउंडेड और अनबाउंडेड। और मैं आपको ये बता दूँ, इसमें क्वेश्चंस में वर्डिंग्स का भी चेंज हो सकता है। रीजन्स को वो फेसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फेसेस भी आपका बाउंडेड अनबाउंडेड होगा। बाउंडेड
बॉन्डेड मीन्स व्हाट, कि आप देखो जैसे ये वाला एक रीजन है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, तो इसको हम बोलेंगे बाउंडेड, मतलब वो बाउंड्री से घिरा हुआ है। और अगर आप ये बाहर का पार्ट देखेंगे ये वाला, तो ये आपका अनबाउंडेड है, मतलब वहाँ पे बाउंड्री नहीं है। तो क्या हो जाएगा रीजन, टोटल नंबर ऑफ बाउंडेड प्लस अनबाउंडेड। तो आप इस तरीके से देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। आप देखें ये 1 रीजन है, ये 2 रीजन है, ये आपका 3rd रीजन है, और ये आपका बाहर वाला 4th रीजन है। डेट्स वाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। मे बी वो रीजन की जगह यहाँ पे आपसे फेसेस भी पूछ लेता तो सेम ही आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ ग्राफ, तो इसका भी हमें एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ एजेस माइनस टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्लस 2। तो आप इसमें काउंट करेंगे तो टोटल आपको एजेस आएंगे 11, टोटल नोड्स हमने पिछले क्वेश्चन में ये फाइंड आउट किया 9, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 4। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो ईजी तो था, बट ईजी तब होगा जब आपको वो कॉन्सेप्ट मालूम हो। तो इस तरीके से मैंने इसको क्लियर किया है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो मैं उसका एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूँगी। अब हमने अगर उस क्वेश्चन को देखा, उसी क्वेश्चन पे हम थोड़े और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस किसने दिया था, उसे हम बोलते हैं मैकेब्स साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस टर्म से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड विथ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज़ मैट्रिक, मेजरमेंट इज़ नथिंग बट क्वांटिटेटिव इंडिकेशन ऑफ साइज, डायमेंशन, कैपेसिटी ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो क्या बताया यहाँ पे हमने कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हो तो उसमें जो आप क्वांटिटेटिव मेजर करोगे, जैसे आपने कॉस्ट को एनालिसिस किया, क्वालिटी को, साइज़ को, शेड्यूल को जब आप मेजर करोगे तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक। और सॉफ्टवेयर मैट्रिक को मेजर करने का तरीके को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्वेश्चंस और भी कभी कभी पूछ देता है इंडियन नेट में कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक यूजफुल फॉर डैश, किस लिए यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर्ड या वाइट बॉक्स टेक्सटिंग के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन और भी निकल कर आता है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम स्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग भी बोलते हैं। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को समझिए, जैसे हमने समझा सॉफ्टवेयर मैट्रिक क्या होता है, ठीक है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी उससे ही निकला हुआ टर्म है। फिर अगर आपको ये पूछेगा कि ये कौन से टेस्टिंग से बिलोंग करता है, तो वाइट बॉक्स टेक्सटिंग, और वाइट बॉक्स टेक्सटिंग के भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव नाम है, तो आपको वो भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, जो हमने साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी देखा उसको किसने दिया था, द मैट्रिक वॉज डेवलप्ड बाय थॉमस जे मैकैब इन 1976। तो इसलिए कभी कभी हो सकता है उन्होंने ये पूछा कि ये कॉम्प्लेक्सिटी किसने दिया था, बिकॉज यू नेवर नो कि एनडीए वाले क्या क्वेश्चन सेट आउट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप उसमें पूरा पढ़िए कि वो कहाँ से आया था, किसने दिया था, उसके फीचर्स क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस उससे बनते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक ग्राफ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम नोड्स और एजेस होता है वो ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस में कवर कर लिया। तो इस तरीके से हमने आज के इस लेसन में क्या क्या कवर किया, नोड्स क्या होते हैं, वाटर एजेस, वाटर इंडिपेंडेंट पाथ, एजेस को ही हम इंडिपेंडेंट पाथ भी बोलते हैं, देन आपका रीजन और फेसेस क्या होता है, और प्रेडिकेट नोड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन समझ में आया होगा कि हमने आज कौन सा नया कॉन्सेप्ट क्लियर किया इसकी बेसिस पे। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिले। एंड एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।